तो दोस्तों बिलाखिर यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 31 रन से आसानी कामयाबी हासिल कर ली और टूर्नामेंट का आगाज तो बड़ा ज़बरदस्त किया पाकिस्तानी टीम ने। जिस तरह से खदशात जाहिर किए जा रहे थे टूर्नामेंट के शुरू होने से कबल, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से जीत ही नहीं सकता और यूएई के कोच ने भी कहा था कि हम तो पाकिस्तान को भी इजीली हरा देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमारा दोनों मैचेस पाकिस्तान ने जीत लिए और बआसानी जीते, कन्विंसिंगली। ये नहीं हुआ कि नेल बाइटिंग फिनिश हुआ। यूएई के खिलाफ भी पाकिस्तान ने एक तो बड़ा मौका तय किया इन द यूएई, बेसिकली बेखसूस शारजा में, कि पाकिस्तान ने 200 का हिंसा क्रॉस किया। अराउंड यूएई पाकिस्तान ने कभी भी 200 का हिंसा क्रॉस नहीं किया था इन द T20 फॉर्मेट, जो कि कल पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 207 रन बनाए। एक तो ये मार्क अचीव किया और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बैटिंग पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की। साइम अयूब और हसन नवाज, इन दो की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान 207 रन का टारगेट दे पाया और यहाँ पे मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया, बिलखुसूस हसन नवाज के साथ। और मोहम्मद नवाज ने वाकई ऑलराउंडर का भी ये किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़ी खुश आइन बात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। मैं हालांकि खिलाफ था कि इनके मोहम्मद नवाज के इनको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया। बहरहाल जब आप परफॉर्म करेंगे अपने गेंद से और बल्ले से और गलत साबित करेंगे तो डेफिनेटली फिर अच्छी बात होती है और हमें भी अच्छा लगता है कि आपने अपने मुखालिफिन को गलत साबित किया। साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की, हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में आके, जो मिडिल ऑर्डर का हमारा बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे वहाँ पे जो बैट्समैन आते थे मोमेंटम को मज़ीद एक्सेलरेट नहीं कर पाते थे, तो वो प्रॉब्लम हसन नवाज ने सॉल्व कर दी। 26 गेंदों पे 56 रन बनाकर 215 की स्ट्राइक रेट से बहुत खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिसकी बदौलत पाकिस्तान फिर 200 का हिस्सा भी क्रॉस कर पाए। साइम अयूब ने ऊपर से किए रन, कॉन्स्टेंटली वो अटैक करता रहा डिस्पाइट द फैक्ट दैट के विकेटें भी गिरती रहीं। साहबजादा फरहान आते आउट हुए और इन स्विंग जो थी वो जुनैद सिद्दीकी की वो रीड नहीं कर पाए, सरप्राइज हुए। फ़खर जमान, आई डोंट नो उनको हो क्या गया, वो स्पिन को सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। उनको अपने फॉर्म, फिटनेस और अपनी गेम पर बहुत ज़्यादा ये कि फोकस करना होगा और उन्हें बैठ के खुद सोचना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि उनको कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखाए। ही इज़ अ वेल एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेसेस कहाँ है। अगर मैं स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल पा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, उनको खुद पता होना चाहिए ना। अब कोई उनको उंगली पकड़ के तो ही चलना सिखाएगा, बल्ला पकड़ना तो नहीं उनको सिखाएगा। अब फ़खर जमान को खुद सोचना है कि अगर उनको टीम में रहना है तो अपनी परफॉर्मेंस में उनको मज़ीद बेहतरी लानी होगी और तसलसल लाना होगा अगर वो टीम में रहना चाहते हैं तो। बाकी उनकी मर्जी है। बहुत से जो बाबर आजम के फैंस होंगे अब वही सोच रहे होंगे यार कि फ़खर तो परफॉर्म कर नहीं रहा है इन स्लो एंड स्पिन कंडीशंस में, तो किंग बाबर का होना टीम में बनता है। लेट्स सी, द टाइम विल टेल। खैर एनीवेज, पाकिस्तान ने 207 रन बनाए। साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की, फिर हसन नवाज ने, जैसे कि मैंने जिक्र किया, 200 का हिस्सा भी क्रॉस किया पाकिस्तान ने। और फिर यूएई फेल शॉर्ट ऑफ जस्ट 31 रन। यूएई की तरफ से मैं अगर जिक्र करूं कि दो बैट्समैनों का जिन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, मोहम्मद वसीम जो उनके कप्तान थे जिन्होंने 19 गेंदों में 33 रन बनाए, और आसिफ खान जिन्होंने 77 रन बनाए 220 के स्ट्राइक रेट से। और मोहम्मद वसीम अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, उनके अपने को पार्टनर की के साथ जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अगर मोहम्मद वसीम थोड़ा और खेल जाते तो ये मैच बहुत नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ जाता। बॉलिंग में चले पाकिस्तान ने एक अच्छा रोटेशन पॉलिसी इख्तियार की। शाहीन और हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, सलमान मिर्ज़ा को लेकर आए, हसन अली को लेकर आए। सलमान मिर्ज़ा ने 12 ओवर में 43 रन दी, 1 विकेट ली। हसन अली महंगे साबित हुए, 47 रन पड़े सबसे ज़्यादा उनको 4 ओवर्स में। हसन अली को काफ़ी मार पड़ी आसिफ खान की तरफ से, और इवन जब वो शुरू में भी पावर प्ले में भी थे तो उनको पावर प्ले में भी उनको काफ़ी मार पड़ी है। हसन अली को थोड़ा सोचना होगा अपनी लाइन और लेंथ के हवाले से और पेस वेरिएशन के हवाले से। सलमान मिर्ज़ा को कम बैक कराया
बहरहाल थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फाइन, कोई मसला नहीं है। ही इज़ यंग और उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सलमान मिर्जा का ऐसा टैलेंट है कि इसको मुसलसल खिलाते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको मुसलसल आइंदा आने वाले मैचेस में चांस देना होगा। आई थिंक एशिया कप के बाद मैं समझता हूँ कि उनको T20 फॉर्मेट में उनको रेगुलर चांसेस दें। उस पर आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें और उसको थोड़ा ग्रूम करें तो एक बड़ा अच्छा बॉलर उभर के सामने आ सकता है। मोहम्मद आमिर वाली क्लास उसमें मुझे नजर आती है, तो उसको थोड़ा बैकअप करें, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। सुफियान मुकीम खासे महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 44 रन दिए उन्होंने, लेकिन उनको लास्ट 10 ओवर्स पे लेके आ रहे हैं कप्तान, उस टाइम पीरियड में लेकर आते हैं जब मैं समझता हूँ कि ड्यू फैक्टर आने लगता है और बैटिंग थोड़ी इजी होने लगती है। जब बॉल नया बॉल होता है फर्स्ट 10 ओवर्स में, अगर आप बात करें तो नया बॉल होता है, थोड़ा बाउंस ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता पे बॉल जब थोड़ा पुराना होने लगता है तो थोड़ा बहुत नीचे आने लगता है। और शारजा की कंडीशन तरह की कि जब लेट नाइट जब मैचेस होते हैं तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर भी आ जाता है। शारजा हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, तो अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर वो बॉलर्स के लिए खासा फिर परेशान कुछ साबित होता है, बिलखुसूस स्पिनर्स के लिए जब वो बॉल सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते। सुफियान मुकीम ने कल काफी पुअर लाइन लेंथ में की बॉलिंग, फुल टॉस भी कराई और काफी ज्यादा ओवर पिच गेंद कर रहे थे। सुफियान मुकीम को चाहिए कि थोड़ा जरा गुड लेंथ एरिया पे बॉल करे, थोड़ा सा पीछे करे गुड लेंथ एरिया पे, जहाँ पे बॉल थोड़ा ब्रेक होने का उसको मौका मिले। अगर वो उतना ओवर पिच गेंद करेगा, आसिफ खान टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो फिर ये करते हैं कि उनको जब ओवर पिच गेंद मिलती है तो उनको फिर जिस एंगल से वो फिर गेंद आती है तो उनको उनकी स्लॉट पे आती है बॉल, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि इसको स्टेडियम के बाहर फेंकने का। तो सुफियान मुकीम को थोड़ा सा गुड लेंथ एरिया पे बॉल करनी पड़ी, तो इतनी ज्यादा फ्लाइट नहीं करनी चाहिए उनको। और सुफियान मुकीम आई थिंक सो में थोड़ा अफसोस भी हुआ यार कि अच्छा बॉलर और पिट रहा है 4 ओवर में 44 रन। बहरहाल हो जाता है, स्पिनर असल में लास्ट ओवर्स में स्पिनर थोड़ा स्ट्रगल कर जाते हैं। कप्तान को चाहिए कि फर्स्ट 10 ओवर्स में सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस करवाए। जब वो मोहम्मद नवाज को करा देते तो उसके साथ ही सुफियान मुकीम से भी एक आध ओवर करवा लेते इन प्लेस ऑफ साइम अयूब। अब साइम अयूब से बॉलिंग करवाने की मुझे तो समझ में नहीं आती कि आप पार्ट टाइमर को फर्स्ट 10 ओवर्स में क्यों लेके आ रहे हैं, कि जब बैट्समैन जब आउट विकेटें भी गिरती हैं और नए बैट्समैन भी आते हैं तो उन्हें फिर सेट होने का मौका मिल जाएगा। और अब मसला ये कि पाकिस्तान का कि अब जो कॉम्बिनेशन इन्होंने प्लेइंग रखा हुआ है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। बैटिंग चले आपने 200 रन भी क्रॉस कर लिए, लेकिन अगर आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स है, बाकी ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर का तो इस तरह होता है कि कभी उनकी बॉलिंग चल गई कभी नहीं चली, तो फिर अगली टीम के पास भी मौका होता है कि फिर वो 200 रन चेस कर जाएंगे, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करोगे। चले वीक टीमों के खिलाफ तो आप थोड़ा संभाल लेंगे, लेकिन अगर जब बात आएगी बड़ी टीमों के खिलाफ, एशिया कप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इंडिया या श्रीलंका, ये 2 देखा जाए तो बड़ी टीम है एशिया कप, इवन अफगानिस्तान भी, इवन फिर इसके अलावा बड़ी टीमें अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अगर आप बड़ी टीमों के अलावा अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे आपको 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स तो चाहिए। 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन अगर ऑलराउंडर्स, क्योंकि फहीम अशरफ बॉलिंग में इतने इंप्रेसिव नहीं आ रहे नजर, बैटिंग में भी वो यही होता है कि आखिरी के 2-3 ओवर में वो थोड़े इफेक्टिव होते हैं, वरना तो मुझे शमूलियत कुछ मुझे खास समझ में नहीं आ रही। आखिरी के 2 ओवर में वो फिर हिटिंग करते हैं तो थोड़ा सा टीम को फायदा हो जाता है। लेकिन फहीम अशरफ एज अ बॉलर, हालांकि बॉलिंग भी अच्छी करता है वो, लेकिन उससे भी कोई इंप्रेसिव बॉलिंग की नहीं है। यहाँ एक ड्रॉबैक मुझे आ रहा है नजर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि आप सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। इन स्पिन कंडीशंस में मैं समझता हूँ कि अबरार और सुफियान दोनों का आपको एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना होगा। एक तरफ से अबरार आए, दूसरी तरफ से सुफियान आए, तो वो अच्छा होगा एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। वहां पे आपको बॉलिंग में एज मिल जाएगा। इस चीज पे पाकिस्तान में थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा और एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली क्योंकि हसन नवाज ने काफी अच्छी बैटिंग की और मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज थोड़ा मोमेंटम को एक्सेलरेट करने में कामयाब हो रहा है, तो आपके डेफिनेटली यार मैं समझता हूँ कि जो टॉप 5 बैटर्स है ना, उनको कलीदी किरदार अदा करना होगा। अब साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, फिर फखर जमान आते हैं, सलमान अली आगा हैं, हसन नवाज है, फिर मोहम्मद नवाज भी चले ऑलराउंडर आपके पास मिल गया। और ये जो शुरू के जो टॉप 5 बैटर्स है, इवन मोहम्मद हारिस हैं। अब मोहम्मद हारिस पिक नहीं कर पा रहे, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशान कुन बात है।
मोहम्मद हारिस को थोड़ा स्टेप अप होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़े कूल एंड काम करना होगा, समझदारी का मुजाहरा करना होगा उनको। जब इतने बैट्समैन आपके पास मौजूद है तो फिर मैं समझता हूँ कि यार तो फिर फ़हीम अशरफ की जगह अबरार को खिलाया जा सकता है। आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करें, अबरार को चांस दें। जब आपके पास 4 रेगुलर बॉलर्स होंगे ना, अब 2 फास्ट बॉलर्स हैं और 2 स्पिनर्स हैं, बल्कि नवाज आगे तो 3 स्पिनर्स आगे, 3 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हैं, क्योंकि स्पिनिंग कंडीशन है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्पिनर्स करामत साबित होंगे। तो 2 फास्ट हैं, 3 स्पिनर्स हैं, तो आपके लिए 5 हो गए। और सलमान अली आगा खुद भी जो है वो पार्ट टाइमर के तौर पे आ सकते हैं, वो भी अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो साइम अयूब की जरूरत पड़ती नहीं। चले साइम अयूब को खिलाने का शौक है, आपने साइम अयूब को भी एक ओवर करा ली, तो लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे तो फिर बात खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 200 रन प्लस कर भी दिए तो अगली टीम फिर 200 रन चेस करने की भी भरपूर सलाहियत रखती है। मैं अगर बात करूं किसी बड़ी टीम की, तो इंडिया जैसी टीम है, श्रीलंका जैसी टीम, अफगानिस्तान भी, अगर आपने इनको 200 रन का टारगेट दे दिया और वो 200 प्लस चेस कर जाएंगे, उन्हें पता है कि यार 3 रेगुलर बॉलर है, इनको समझ के चलना है, बाकी पार्ट टाइमर है उनके खिलाफ फेटा लगाना है, तो उन पर अगर वो कॉम्पनसेट कर जाएंगे तो उनका काम पूरा हो जाएगा। इस चीज को हमारी टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सोच विचार करना होगा। फ़हीम अशरफ की जगह अबरार को मौका दें, तो अबरार और सुफियान का जो 2 कॉम्बिनेशन होगा वो एक अच्छा एक पाकिस्तान के लिए एक कॉम्बो साबित हो सकता है। एनीवेज, इट वाज अ गुड कंसोलेशन विक्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान। और यूएई की तरफ से अगर मैं कहूँगा तो अच्छा कमबैक किया, आसिफ खान ने जबरदस्त बैटिंग की, 220 के स्ट्राइक रेट से उसने 77 रन पर आए, और फिर मोहम्मद वसीम के जो कप्तान ने बड़ा अच्छा शुरू में स्टार्ट किया था, निकल के मारा, विकेट छोड़ के मारा था, ठीक है ना। होता ही है, ओपनर जो होता है वो विकेट में चिपक के नहीं खड़ा होता है, जब बॉल पीछे बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज होती है तो उसका तरीका ही होता है कि विकेट छोड़ो और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद इस तरह जो है वो निकाली जाती है। पाकिस्तानी ही निजात ले रहे हैं, मोहम्मद वसीम खुद एक जो कि उनके कप्तान है वो भी पाकिस्तानी है, और आसिफ खान खुद जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, दोनों पाकिस्तानी प्लेयर हैं। तो देखें, आपको आपके अपने ने ही आईना दिखा है कि जब हिटिंग करने में आओ तो फिर डिलीवरी के साथ किस तरह करते हैं। दोबारा एनीवेज, ये तो एक बात थी जो मैंने कही, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त खेला, तो ऑलरेडी पाकिस्तान में वो पले बढ़े, तो स्टार्ट उन्होंने अपनी क्रिकेट वहीं से क्यों की शुरू। तो वही बात है कि अगर मिडिल ऑर्डर में कभी फेल हो गया, अगर मिडिल ऑर्डर में भी क्योंकि एक और पार्टनरशिप लग जाती तो मैच की सूरत दिलचस्प हो जाती। खैर एनीवेज, पाकिस्तान का अगला मैच अफगानिस्तान से होगा ऑन ट्यूसडे। उससे पहले 1 सितंबर को कल यूएई और अफगानिस्तान का मैच है, वो भी दिलचस्प है, क्योंकि यूएई अब वो यूएई नहीं रही है, यूएई अब काफ़ी इम्प्रूव देखा जाता है कि इम्प्रूव टीम के तौर पे सामने आ रही है। इनके प्लेयर जो इंटरनेशनल T20 लीग यूएई में जो खेली जाती है, दुबई अबू धाबी शारजा, तो वहाँ पे वो इनके प्लेयर्स खेलते हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, अभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स इनके पास भी मौजूद हैं। तो आप किसी भी टीम को T20 फॉर्मेट में हल्का नहीं ले सकते, यार ये टीम हल्की है तो खैर है, ना 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 ना। अगर आपने किसी भी टीम को हल्का लिया तो वो आपको T20 फॉर्मेट में तो उखाड़ के फेंक देगी आपको। So you can't afford to be complacent. You have to be on your toes. Anyways, wish Pakistan team the best of luck for the rest of the matches, और अपनी जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है उस पर थोड़ा सा ज़रा नज़रसानी करनी पड़ेगी। Anyways, take care.